जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जन्नत में जाए, सुअर के बच्चे जन्नत में जाए। 27 अप्रैल 2022 प्रेसिडेंट हाउस जीए भुट्टो के नारों से गूंज रहा है। मौका ही ऐसा है, शहीद बीबी का बेटा भुट्टो का नवासा बिलावल विफाकी वजीर का हल्फ उठा रहा है। बहुत सी आंखें नम हैं। लोग सोच रहे हैं काश आज बीबी जिंदा होती तो कितना खुश होती। ये होती है लेगेसी। नाना यंगेस्ट मिनिस्टर बना और नवासा यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर। और मैं टीवी पर यह सब देखकर सोच रहा था, क्या ड्रामा है यार। गालिब ने यह शेर शायद भुट्टो खानदान के लिए ही कहा था। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। वो कैसे, अभी समझाता हूं, पहले लाइक और सब्सक्राइब तो कर लें। चले आपको जरा माजी में लिए चलता हूं। The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. My dear sir, आपके अहकामात के मुताबिक मैं यहां तमाम जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से सरअंजाम दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप अब तक की मेरी कारकर्दगी से मुतमईन होंगे। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं हमेशा आपका फर्मा बरदार और वफादार रहूंगा। सर, शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन मेरे मरहूम वालिद ने मुझे वसीयत की थी कि मैं हमेशा आपका साथ निभाऊं, क्योंकि आप एक इंसान नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, अपनी जात में एक अंजुमन है। कभी कभी तो सोचता हूं कि अगर आप नहीं होते तो पाकिस्तान का क्या होता। मैं समझता हूं कि जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो आपका नाम सबसे ऊपर होगा, मिस्टर जिन्ना से भी आगे। बेगम साहिबा या आपको यहां से किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे हुक्म कीजिएगा। आपका मुखलिस जुल्फिकार अली भुट्टो। यह खत भुट्टो ने सिकंदर मिर्जा को अप्रैल 1958 में न्यूयॉर्क से भेजा था। इतना लंबा खत लिखने के बजाय भुट्टो सिर्फ ये भी कह सकते थे कि सर आपका विजन है। लेकिन खैर, इस खत में कलम उठाने के चंद माह बाद भुट्टो पाकिस्तान के यंगेस्ट विफाकी वजीर बना दिए गए थे। लेकिन अभी इस खत की स्याही खुश्क भी ना हुई थी कि अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा का तख्ता उलटकर उन्हें लंदन भेज दिया। और फिर अप्रैल में सिकंदर मिर्जा को जिन्ना से बड़ा लीडर कहने वाले भुट्टो अक्टूबर में अयूब खान को डैडी कहकर बुलाने लगे। वैसे भी उनके बायोलॉजिकल वालिद तो कुछ अरसे पहले इंतकाल कर चुके थे। I gave him the first taste of power, but he found a new master. अयूब की भुट्टो से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1958 में बनने वाली पहली अयूब कैबिनेट में तमाम अरकान अपने अपने शोबों में इंतहाई तजुर्बाकार और माहिर समझे जाते थे, लेकिन वाहिद भुट्टो थे जिन्हें अपनी वजारत में कोई तजुर्बा या महारत हासिल नहीं थी। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। और फिर 5 साल की भरपूर ट्रेनिंग के बाद भुट्टो बिलाखिर 1963 में वजीर खारजा बन गए। भुट्टो अपनी तरक्की पर इतने खुश हुए कि सदर अयूब खान को ताहयात सदर रहने का मशवरा दे डाला। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि देखो यार, कैसा आदमी था जिसकी हुकूमत उसके साथ। लेकिन भुट्टो अपनी सलाहियत पर नाज़ा थे। करीबी हलकों में अक्सर कहते सुने जाते थे कि देखो, ये सिर्फ मेरी काबिलियत थी कि मुझे सिकंदर मिर्जा और अयूब खान दोनों ने चूज किया। दिसंबर 1965 अयूब खान इंडिया से मुज़ाकरात में अमरीकी हिमायत हासिल करने के लिए एक बार फिर व्हाइट हाउस पहुंच गए, जहां अमरीकी सदर जॉनसन ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरे पर अयूब खान को अमेरिका से और तो कुछ ज्यादा नहीं मिला, लेकिन जॉनसन से वजीर खारजा भुट्टो के मुतालिक एक मुफ्त मशवरा जरूर मिल गया। जॉनसन ने अयूब खान से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं जानता हूं कि आप भुट्टो पर बिल्कुल वैसे ही एतमाद करते हैं जैसे मैं डीन रस्क पर या आइजनहावर डैलिस पर किया करता था, लेकिन आप भुट्टो को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं आपके मुल्की मामलात में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि ये शख्स इंतहाई खतरनाक है। मैं आपको उसके बारे में खबरदार कर रहा हूं। आज तो हमें यही बताया जाता है कि 65 की जंग हम जीते, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इस तारीखी फतह के बाद आर्मी चीफ और सदर अयूब खान शदीद डिप्रेशन में चले गए। वो जानते थे कि सरकारी मीडिया पर जंग के जो हालात बताए गए हैं, हकीकत इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ है।
ताशकंद मज़ाकरात के दौरान एक मौका तो ऐसा आया कि अय्यूब ने भारतीय वज़ीर आज़म शास्त्री से दरख्वास्त की कि कश्मीर के मामले पर कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल रह जाऊं। शास्त्री के जवाब ने अय्यूब को मजीद परेशान कर दिया। उन्होंने कहा, सदर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इस मामले पर मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। 65 की जंग के बाद अय्यूब का सवाल शुरू हो चुका था। उनकी उम्र तो सिर्फ 61 साल थी, लेकिन उनकी जहनी और जिस्मानी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। हवाओं का रुख बदल रहा था और साथ साथ अय्यूब के सियासी साहबजादे का किबला भी। स्टैनली वुलपर्ट अपनी किताब में एक दिलचस्प वाकया लिखते हैं। वो बताते हैं कि जब ताशकंद में भारतीय वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल हुआ तो सेक्रेटरी खारजा अजीज अहमद ने भुट्टो से कहा, द बास्टर्ड इज डेड। जिस पर भुट्टो ने कहा, विच वन? 6 महीनों में इस्कंदर मिर्जा को भुलाने वाले भुट्टो ने 8 साल में अय्यूब खान को डैडी से बास्टर्ड बना दिया था।